बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य सिंह राज करते थे। राजा अपने साहस, दयालुता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग खुशी से रहते थे, क्योंकि राजा हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन एक दिन राज्य में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जंगल के उत्तरी हिस्से में एक भयानक राक्षस दिखाई देने लगा है। उसके आने की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी और रात में उसकी दहाड़ से पशु पक्षी तक कांप उठते थे। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, पर जब गांव के कुछ किसानों ने बताया कि उनकी फसलें उजड़ रही हैं, मवेशी डर के मारे भाग रहे हैं और रात में खेतों में कुछ भारी भरकम चलता हुआ दिखता है, तब राज्य में डर फैलने लगा। गांव वालों ने दरबार में आकर राजा से विनती की, महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। कृपया हमारी मदद कीजिए। राजा आदित्य सिंह ने बिना देर किए उत्तर दिया, मैं अपने लोगों को भय में नहीं जीने दूंगा। मैं खुद जाकर देखूंगा कि यह राक्षस कौन है और क्यों हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। मंत्री और सैनिक राजा को अकेले जाने से रोकने लगे, लेकिन राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सदैव सबसे आगे रहते थे। उन्होंने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और अगली सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और अंधेरा था। पत्तों में हल्की हल्की सरसराहट होती थी, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई भारी सांस ले रहा हो। सैनिक भी थोड़ा बहुत घबरा चुके थे, लेकिन राजा की उपस्थिति उन्हें हिम्मत देती थी। अचानक जमीन जोर से हिली, जैसे कोई पर्वत चल पड़ा हो। पेड़ बाएं दाएं झूलने लगे और फिर एक जोरदार